अच्छा, कभी ये सोचा है कि आपका स्मार्टफोन चेहरा कैसे पहचान लेता है? या नेटफ्लिक्स को ठीक-ठीक कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म देखनी है? इन सब के पीछे जो चीज़ काम कर रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप माने या ना माने, हमारी दुनिया को तेज़ी से बदल रही है और हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन भी चुकी है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी को जरा करीब से समझते हैं। आज हम पता करेंगे कि ये एआई आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके अलग-अलग रूप कौन-कौन से हैं और हाँ, ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे एक नया आकार देने वाला है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अब सिर्फ किताबों या फिल्मों की बात नहीं रहा, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी की एक हकीकत बन चुका है। बहुत ही सीधे सादे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फिर फैसले लेने की काबिलियत देना। जरा सोचिए, हम एक कंप्यूटर को शतरंज खेलना सिखा रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ नियम नहीं रटा रहे, बल्कि उसे हर गेम से, अपने अनुभव से सीखने की क्षमता दे रहे हैं। बस यही एआई का बिल्कुल बेसिक आइडिया है। मतलब इसका जो मेन गोल है वो है ऐसे स्मार्ट सिस्टम बनाना जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है, जैसे एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेशन करना, कोई मुश्किल पहेली सुलझाना या फिर तस्वीरों में चेहरों को पहचानना। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। हम सब हर रोज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब गूगल आपकी सर्च पूरी होने से पहले ही बता देता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, या जब सिरी और एलेक्सा आपकी आवाज को सुनकर जवाब देते हैं, तो असल में एआई ही तो काम कर रहा होता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि एआई हमारे सवालों का जवाब देता कैसे है? ये सीखता कैसे है? चलिए, अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि इसकी इस इंटेलिजेंस के पीछे का राज क्या है। एआई का सीखना ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला है डेटा। सोचिए, हम एआई को लाखों बिलियों की तस्वीरें दिखाते हैं, ये हो गया डेटा। दूसरा है एल्गोरिदम। ये वो नियम है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो एआई को बताते हैं कि इन तस्वीरों में क्या देखना है, जैसे नुकीले कान या मूछें। और तीसरा है ट्रेनिंग। इसमें एआई अनुमान लगाता है और जब भी वो गलती करता है तो सिस्टम उसे ठीक करता है। और बस धीरे धीरे वो बिल्लियों को पहचानने में माहिर हो जाता है। और बस यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, डेटा। एक एआई सिस्टम को जितना ज्यादा डेटा मिलता है, वो उतना ही स्मार्ट होता जाता है। मतलब वो जितनी ज्यादा बिल्लियों की तस्वीरें देखेगा, उतनी ही आसानी से और उतनी ही सटीकता से वो किसी नई बिल्ली को भी पहचान लेगा। अब एक बहुत मजेदार बात, सारे एआई एक जैसे नहीं होते। चलिए अब देखते हैं कि एआई के कितने अलग-अलग रूप हैं और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। कुछ तो हमारे रोज के काम आने वाले टूल हैं और कुछ तो बिल्कुल साइंस फिक्शन वाले सुपर माइंड्स जैसे। तो देखिए, एआई को हम मोटे तौर पर 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला है नैरो एआई। ये वो एआई है जो आज हमारे आसपास है, जो एक खास काम करने में माहिर होता है, जैसे शतरंज खेलना या मौसम का हाल बताना। दूसरा है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह कोई भी दिमागी काम कर सके। हाँ, ये अभी बना नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है। और तीसरा सुपर एआई, जो हर चीज में इंसानी दिमाग से भी आगे हो। खैर, ये तो फिलहाल सिर्फ एक कल्पना ही। और इसका असर, अरे वो तो हर जगह है। हेल्थ केयर में देखिए, एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है एक्सरे में बीमारियों को पकड़ने में। बैंकिंग में ये फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस को तुरंत पहचान लेता है। और हाँ, जब कोई ट्रैफिक से बचने के लिए मैप्स यूज करता है ना, तो उसके पीछे भी एआई ही काम कर रहा होता है। अब देखिए, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो उसके फायदे भी होते हैं और कुछ चुनौतियां भी। तो चलिए एआई के इन दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ तो आईए कमाल की स्पीड और एक्यूरेसी से काम करता है, वो भी बिना थके, 24 घंटे। लेकिन दूसरी तरफ इसे बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसे बहुत सारा डेटा चाहिए और हाँ, इससे कुछ नौकरियों के जाने का खतरा भी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। याद है, हमने बात की थी कि एआई डेटा से सीखता है। अब सोचिए, अगर वो डेटा ही भेदभाव से भरा हो तो एआई के फैसले भी तो वैसे ही होंगे, है ना? सीधा सा हिसाब है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब आप जैसा डेटा डालेंगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये है कि भविष्य में एआई का क्या रोल होगा? ये हमारी आने वाली दुनिया को कैसे एक नया आकार देगा? चलिए देखते हैं।
भविष्य को लेकर उम्मीदें तो बहुत हैं और काफी अच्छी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई हमारे शहरों को और भी स्मार्ट बना सकता है। सोचिए, जहां ट्रैफिक अपने आप मैनेज हो रहा हो, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकता है और डॉक्टरों को हर मरीज के लिए एक पर्सनल इलाज ढूंढने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो है ना, वो हमारी सोच में है। भविष्य में एआई को इंसानों की जगह लेने वाली चीज के तौर पर नहीं, बल्कि एक सहयोगी, एक असिस्टेंट के तौर पर देखा जाएगा। ये एक ऐसा टूल होगा जो हमारी अपनी काबिलियत को और बढ़ाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैलकुलेटर किसी गणितज्ञ की मदद करता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। एआई एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है, तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे पक्का करेंगे कि ये जो कुछ भी करे उससे पूरे समाज का, पूरी इंसानियत का फायदा हो। और इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।